गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आज छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामना। उसके अलावा आज रूप चौदस भी है, तो रूप चौदस के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामना। इसके अलावा नरक चौदस भी है, तो आपको नरक चौदस की भी बहुत 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 सारी आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामना। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कोपार्शनरी प्रॉपर्टी का जो पहला पार्ट है, जो कि पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में आपको बताया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति कैसे एक सहदायकी संपत्ति कहलाती है। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसका दूसरा पार्ट, यानी सहदायकी संपत्ति का एक और पार्ट है संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति यानी जॉइंटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कोई संयुक्त अर्जित संपत्ति जो है वो कैसे सहदायकी संपत्ति का पार्ट है, यानी कैसे वो एक कोपार्शनरी प्रॉपर्टी में आती है। वैसे जॉइंटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है इस बात का, लेकिन हमें थोड़ा सा लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। तो होती क्या है ये जॉइंटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़? तो संयुक्त परिवार की सहायता से संयुक्त परिवार के सदस्यों के संयुक्त परिश्रम से जो अर्जित संपत्ति होती है वही होती है संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि जब कुछ लोग जो है जॉइंट फैमिली में यानी मिश्रित परिवार में रहते हैं, सम्मिलित परिवार में रहते हैं, और वहाँ पे सब लोग इक्वल बराबर मेहनत करके और अगर कुछ संपत्ति खरीदते हैं उनमें सबकी मेहनत लगी होती है, परिवार के एक एक सदस्य की मेहनत अगर उसमें हो, और अगर वहाँ पर वो कुछ परचेज़ करते हैं कोई प्रॉपर्टी, तो उसे ही हम कहते हैं जॉइंटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें सबकी मेहनत लगी होती है। या हो सकता है कि सबके इक्वल मनी लगी होती हो। तो कहने का मतलब है वैसी संपत्तियाँ जो संयुक्त रूप से आपने संयुक्त परिवार में एक साथ खरीदी है तो वो आपकी संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति हो गई। तो परिभाषा यानी डेफिनेशंस में तो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा हम चर्चा करें, लेकिन कुछ केस लॉज है जिसमें हम चर्चा करें तो अच्छा होगा। तो ये जो केस आपके सामने दिख रहा है सिद्धा साहू वर्सेस झूमा देई का केस है। इसका AIR 1977 है। इस केस में क्या बोला था वो देख लेते हैं। कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट से डिसाइडेड है। उसमें कहा गया था कि ऐसी संपत्ति भी सहदायकी संपत्ति मानी जाएगी जो कि संयुक्त परिवार की किसी सहायता के बिना ही संयुक्त परिवार के सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित की गई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा जजमेंट है। ऊपर देखिए जॉइंट एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, जॉइंटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसमें सारे लोगों की इक्वल मेहनत और इक्वल मनी लगी होती है, तो ही हम उसे जॉइंटली एक्वायर्ड कहते हैं, फैमिली वाली प्रॉपर्टी। लेकिन उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक अलग ही जजमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उसमें से अगर एक सदस्य प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है तो वो सारे लोगों की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। बहुत अच्छा जजमेंट है, और अगर आप इसको अपने मेंस के एग्ज़ाम के लिए जो आपने नोट्स तैयार किए उसमें ज़रूर आप इसे मेंशन करें। बहुत अच्छा केस है। इसके बाद एक केस आपके सामने है, आंध्र प्रदेश से डिसाइडेड है। कि इसका नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन सिर्फ ये लिखा हुआ था कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे डिसाइड किया, और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया बस वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसी संपत्ति को सहदायकी संपत्ति उन्होंने माना जो पिता और पुत्र के संयुक्त प्रयास से किए गए कारोबार की आय से अर्जित की गई है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि बेटा और पिता के जो संयुक्त प्रयास से जो संपत्ति आई है वो यहाँ पर जॉइंटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए जॉइंटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो प्रॉपर्टी का जो टी है उसका मैं पेट काटना भूल गई थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अब ये जो पेट काटने वाली बात है ये थोड़ी मजाक वाली भी है, लेकिन मेरे पापा हमेशा जब भी मैं टी में इस तरह लाइन देना भूल जाती थी कभी भी, चाहे वो एक बार हो या 2 बार, जब भी मैं भूलती थी तो वो मुझे यही बोलते थे कि तुम टी का पेट नहीं काटी हो, टी का पेट काटो। लेकिन वो हंसते नहीं थे बोलते समय कभी भी, लेकिन मुझे आज बहुत हंसी आ रही है। तो अभी मैंने जैसे ही मेरी नज़र पड़ी कि मैंने प्रॉपर्टी के टी पे लाइन नहीं दिया है, यानी उसका पेट नहीं काटा, तो मैंने काट दिया। उसके लिए आप इग्नोर कीजिएगा इस छोटी सी मिस्टेक को, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलिए हम इस वीडियो को थोड़ा सा एंड करने की तरफ चलते हैं। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे पटना हाई कोर्ट का भी स्टेटमेंट है कि उन्होंने अभी निर्धारित किया था कि यदि संयुक्त परिवार द्वारा
किसी सहदायकी के पत्नी के नाम से अर्जित की गई अगर कोई संपत्ति है तो वो संपत्ति बेनामी मानी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि यदि संयुक्त परिवार द्वारा कोई अगर सहदायकी को पर्सनली अगर कोई है, पार्टनर है किसी, यानी जॉइंट फैमिली का कोई मेंबर है, उसकी पत्नी के नाम से अगर कोई संपत्ति उसने अर्जित की है तो संपत्ति को बेनामी माना जाएगा। बहुत ही अच्छा जजमेंट है। अब जिस भी केस का ये है तो हम आज यहाँ पे एंड करते हैं। संयुक्त परिवार से कि जो जॉइंट फैमिली वाली प्रॉपर्टी होती है, जो सब लोग साथ में मिलकर खरीदते हैं, जॉइंट एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसमें इतना ही पॉइंट था, इतना ही फैक्ट्स था जो आपको बताना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आ गया है तो कोशिश करिएगा कि लाइक हो जाए आपसे। सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन के देखिए, शायद कुछ फ़ायदा हो, और नहीं बनना चाहते हैं तो इट्स ओके। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, शायद उनको फ़ायदा हो जाए। बिहार जुडिशरी मेंस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो ज़रूर से तैयारी करें, और अपने घर परिवार के साथ में दिवाली एंजॉय करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी रहने दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अब हम कोपासई प्रॉपर्टी का जो थर्ड पॉइंट है, परिवार की संयुक्त संपत्ति की सहायता से अर्जित संपत्ति, उस पर डिस्कशन करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, बाय।